हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, क्वेश्चन भी हमने लगा लिए थे। तो एक्टिव वाली बुक के हम क्वेश्चन लगा रहे थे, वहीं से आगे से क्वेश्चन जो है हम कंटिन्यू करेंगे। हमने जो है पीछे की क्लास में कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, पीछे की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 15। एक्टिव वाली बुक है, उसके क्वेश्चन नंबर हमने 15 जो है लगा लिए थे। आज हम क्वेश्चन लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में। सबसे पहले नंबर देखें क्या दिया गया। प्रकाश वायु से 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करता है। तो ये जो अपवर्तनांक है, प्रकाश जो है जल में प्रवेश करता है और जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है। तो हमें मालूम है अपवर्तनांक को हम प्रस्तुत करते हैं n से, और n बराबर दिया गया 4/3 हो गया अपवर्तनांक n बराबर 4/3। ठीक, दूसरे नंबर में बोला गया है जल में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। जल में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है, यानी कि जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है। तो उसमें जो है उस जल में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है, और हमसे बोला गया है वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, सी से। और किसी माध्यम जैसे जल हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया, तो इनमें प्रकाश की चाल को प्रस्तुत करते हैं बी से। और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को प्रस्तुत करते हैं सी से। तो सी का मान दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक जो है फॉर्मूला हम जानते हैं कि वायु मतलब प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध होता है, ये हमने लिखाया था, जहां पे अपवर्तनांक लिखा था n बराबर होता है C/V। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या बोला जाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ से मान लिखेंगे n बराबर, C का मान क्या है, n का मान कितना दिया है, n का मान है 4/3 लिख देंगे। C का मान क्या है 3 × 10⁸। V का मान हमें ज्ञात करना है। B का मान ज्ञात करेंगे, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, यहाँ पे B का मान अगर निकालेंगे, V इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 10⁸। या ऐसे देखेंगे, ये 3 इधर भाग में इधर गुणा हो जाए, 3 का 3 में गुणा करेंगे क्या रहा है, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, और 9 गुणे कितना होगा, 9 × 10⁸, और ये 4 में आ जाएगा। तो 9 × 10⁸, और ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। अगर हमें और सॉल्व करना है इसको, जो है भिन्न मतलब जो दशमलव में चेंज कर सकते हैं इसी चीज को, चाहे यहीं तक छोड़ दें या दशमलव में चेंज कर दें। देखेंगे 4 को 9 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी कि आएगा ये 2.25। ये जो v आएगा वो आएगा 2.25 × 10⁸, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। यानी कि जिस जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जिस जल का अपवर्तनांक कितना है, जिस जल का अपवर्तनांक 4/3 है, उस जल में प्रकाश की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लिख दो इसको क्वेश्चन को। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इधर ये दिया गया है, इसमें एक डायग्राम दिया गया, इस वाले क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया, उसके आधार पर हमें क्वेश्चन लगाना है। इसमें बोला गया निम्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। प्रकाश की किरण जो है वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, ऊपर है वायु, ऊपर क्या है, वायु है, और नीचे कोई माध्यम है, माध्यम जल हो सकता है, कांच हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो ये कोई प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो हमसे बोला गया वायु के सापेक्ष जो है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसमें हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना, और एक चीज हमें मालूम है, ये अभिलंब होता है, ये आपतित किरण, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या बोला जाता है, आपतन कोण। तो आपतन कोण को आई से प्रस्तुत करते, ये आई का मान है, ये अपवर्तन कोण का मान है, तो ये है आर का मान। इधर जो मान होता है आर का, इधर जो मान होता है वो क्या होता है, आई का। ये चीज लिखेंगे, आई बराबर जो दिया गया वो कितने अंश है, 60 अंश है। आर बराबर जो दिया गया वो कितने अंश है, 45 अंश है। अपवर्तनांक n बराबर हमसे ज्ञात करवाया गया, और हम जानते हैं स्नेल का नियम। कौन सा नियम हमें पता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम बताया था, आपतन कोण आई, वो आई की जिया तथा आर की जिया का अनुपात जो है माध्यम का अपवर्तनांक होता है, sin i/sin r बराबर n होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। वहीं से हम निकालेंगे, तो हम जानते हैं n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है sin i, और अपान क्या होता है, n बराबर होता है sin r।
तो n का मान हमने पीछे भी निकाला था, n का मान यहाँ पे भी निकालेंगे। पीछे में हमने लिखा था n बराबर क्या, c अपॉन बी। तो अगर प्रकाश की चाल से संबंध अगर n का निकालेंगे तो n बराबर c अपॉन बी हो जाए, और i r के बीच का मतलब जो i और r का मान दिया जाए तब हमसे n ज्ञात करवाया जाता है। तो क्या लगाएंगे, i बराबर वो n बराबर साइन i अपॉन साइन r। बस इसमें मान रखेंगे, अपवर्तनांक आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मान रखेंगे साइन आई, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर, यहाँ पे हो जाएगा साइन आई, और i की जगह पे कितना है, i की जगह पे 60 अंश है, और अपान हो जाएगा साइन r, और r की जगह पे कितने अंश है, 45 अंश है। बस मान रखेंगे। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का जो मान होता है वो क्या होता है, √3/2। ठीक है। इसके बाद जो है हमें मालूम है साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक, ये √2 कहां पे पहुंच जाएगा, ऊपर। तो n बराबर हो जाएगा √3 गुणे में हो जाएगा √2। ये ऊपर पहुंच गया, ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा, अपॉन में बचेगा 2। अब 2 से √2 हम काटेंगे, 2 से हम क्या काटेंगे, √2 काटेंगे। तो हम इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लिखा तो 2 ही है, तो ये हो जाएगा। अब इस वाले रूट से ये वाला मतलब ये कट जाएगा। ठीक, √2 का स्क्वायर है, और √2 का स्क्वायर का मतलब क्या, √2 बार लिखा है, √ इंटू √2। तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट गया, ऊपर √3 बचा, नीचे √2 बचा, तो पूरे पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, n का मान जो आएगा √3/2। तो इस वाले में जो मान आएगा, इस वाले में जिस माध्यम में ये प्रवेश करती है, इस माध्यम का जो अपवर्तनांक आएगा, वो अपवर्तनांक कितना आएगा, वो अपवर्तनांक आएगा √3/2। ठीक, सॉल्व कर देंगे, इसको लिख देंगे कॉपी पे। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हम लगाएंगे इसमें। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे वाले में दिया गया है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी है 60 सेंटीमीटर, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। हमने बताया था चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल में कोई भी मान आए सब माइनस में लेना है, सिर्फ ओ प्लस में लेना है। उत्तल में कोई भी मान आए सब प्लस में लेना है, सिर्फ जो है यू किस में लेना है, माइनस में। बस इतना पॉइंट याद रखना है। वो भी ये प्लस माइनस हम किस आधार पर बता रहे हैं, प्लस माइनस हम बता रहे हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक, तो ये 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ बराबर है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है तो ये किस में लिया जाएगा, माइनस में। के सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु रखी है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, 8 सेंटीमीटर लिख देंगे, किस में लेंगे, माइनस में। उपयुक्त किरण आरेख बनाना है। ठीक, किरण आरेख बना देंगे हम। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की अगर हमसे स्थिति पूछा जाए तो स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, समझ में आया, स्थिति का मतलब ये। और अगर आकार पूछा जाए तो आकार का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई क्या। दोनों चीजें याद रखना है कि अंतर क्या है इनमें। स्थिति का मतलब हमसे बी का मान पूछा गया, और आकार का मतलब हमसे आई मतलब इमेज की लंबाई पूछी गई है। ठीक, तो बी का मान याद करेंगे, और बी का मान आएगा, इसके बाद हम इसका किरण आरेख बनाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस का क्या होता है, 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र। मान लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस 1/v हो जाएगा, प्लस 1/u। u का मान कितना है, माइनस का 8 है, और ये माइनस का 8 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/16 प्लस का कितना हो जाएगा 1/8 बराबर क्या बचेगा, 1/b। इसमें हम जो है 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 8 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा। 16 एकम 16 यानी कि माइनस का 1 प्लस 8 दूनी 16 प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, बराबर बचेगा यहाँ पे 1/b। यहाँ पे बचेगा 1/16, वो भी प्लस का, यहाँ पे क्या बचेगा 1/b। बी अगर निकालें ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 16, और ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और ये किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि प्लस आया है तो पीछे वाली दूरियां, वो उधर वाली दूरियां किसमें ली जाती है, प्लस में, और इधर वाली दूरियां क्या ली जाती है, माइनस में। दर्पण में सामने वाली दूरियां किसमें ली जाती है, माइनस में, और पीछे वाली दूरियां किसमें ली जाती है, प्लस में। तो सामने वाली माइनस में, पीछे वाली प्लस में। तो ये प्लस में आया, इसका मतलब ये किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वो भी किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, ये हो गया। इसी क्वेश्चन में हमसे एक और चीज बोली गई है। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि जो है इसका उपयुक्त किरण आरेख बनाना है, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख। इन चीजों से ही हमें क्या बनाना है, किरण आरेख। तो अवतल दर्पण बनाना है, ये हो गया अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। किरण आरेख बनाएंगे दर्पण के लिए।
ये अवतल दर्पण के कौन से भाग पे पॉलिश होती है? हमें मालूम अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है, तो उभरे हुए तल पर हमने कर दी है पॉलिश। ठीक है, इसके बाद क्या करना है इसमें? इसके बाद हमें इसका जो है ध्रुव दिखाना है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया, इसका क्या है? ध्रुव है, और ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष है। ध्रुव हो गया, ध्रुव के साथ क्या होगी? मुख्य अक्ष। ठीक, फोकस दूरी कितनी है? 16 है। हमने मान लिया है यहाँ पे इसका फोकस है, और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो दी गई है वो कितने सेंटीमीटर दी गई है? फोकस दूरी जो दी गई है वो है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे ये फोकस दूरी जो है, यहाँ पे फोकस मान लिया, और ये फोकस दूरी है 16 सेंटीमीटर, लिख दिया 16 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसका मतलब वस्तु कहां पे रखी है? 16, यहां से लेकर के यहां तक तो 16 है, 8 यहां से लेकर के 8, तो इसका आधा होगा लगभग। यहाँ पे क्या रखी होगी? वस्तु। ये यहाँ पे हमने क्या मान लिया? ये वस्तु रखी, यानी वस्तु कहां पे रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच में। किरण आरेख जब भी हम बनाते हैं तो हमने बताया था प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो 2 प्रकाश की किरणें डालेंगे कम से कम, जिसमें अगर अनंत पे वस्तु रखी है तो दोनों समांतर डालते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो। अगर अनंत के अलावा कोई कंडीशन है तो सिर्फ एक प्रकाश की किरण कैसी डालते हैं? समांतर। तो एक प्रकाश की किरण ये हमने कैसी डाली है? समांतर। एक प्रकाश की किरण हम कैसी डालेंगे? समांतर। तो ये प्रकाश की किरण हमने डाल दी है मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे करके। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। अब ये टकराएगी, टकराने के बाद किधर आएगी? वापस आएगी, और जो समांतर जाती है वो कहां से ऊपर लौटती है? फोकस से। तो जो समांतर जाएगी वो कहां से ऊपर लौटेगी? फोकस से। तो समांतर वाली फोकस से आ रही है, ऐसे करके। ये थोड़ा जो है ऐसे बन गया, यहाँ पे इधर लिखा हुआ या इधर हटा देगा इसको। तो ये समांतर गई, समांतर वाली कहां से लौटेगी? फोकस से। ये आ गई फोकस से। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण कैसे डाली जाएगी? तो दूसरी प्रकाश की किरण हमने बताया था वो कैसे डालते हैं प्रकाश की किरण। दूसरी प्रकाश की किरण डालते हैं, वो डालते हैं वक्रता केंद्र से। मतलब वो वक्रता केंद्र से नहीं, दूसरी प्रकाश की किरण जो हम डालते हैं वो हमने बताया था कि अनंत वाली कंडीशन छोड़ के एक तो समांतर हो जाएगी, दूसरी कहां से डाली जाएगी? वस्तु और ध्रुव के बीच जो पॉइंट मिलेगा वहां से डालेंगे। तो वस्तु और ध्रुव के बीच कोई पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे। जब पॉइंट नहीं मिलता उस कंडीशन में हम ऐसे डालते हैं वस्तु से प्रकाश की किरण कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रकाश की किरण कहां जा रही है? वक्रता केंद्र से। जाती वस्तु से ही है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, जब कोई पॉइंट नहीं मिलता, कोई बिंदु नहीं मिलता ध्रुव और जो है वस्तु के बीच, तो हम ऐसे डालते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश की किरण कहां से जाती है? वक्रता केंद्र से। मतलब जाएगी वस्तु से ही। जाएगी कहां से? जाएगी वस्तु से ही। ऐसे करके वस्तु से ही जा रही है, ऐसे करके कहां से जा रही है? जा वस्तु से ही रही है, ऐसे करके जा रही है वस्तु से ही। लेकिन वो प्रतीत क्या हो रहा है? प्रतीत हमें ये हो रहा है कि ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? वक्रता केंद्र से, ऐसे करके। ठीक, ऐसे करके जा तो वस्तु से रही है, लेकिन हमें प्रतीत हो रहा है ये वक्रता केंद्र से जा रही है। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण होती है, वो क्या होती है? टकराती है, और टकराने के बाद जो है क्या होती है? ऐसे जाएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद क्या हो जाएगी? इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। जैसी गई है वैसी क्या हो जाएगी? वापस लौट आएगी। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें जो है ऐसे आ रही है फैलती हुई, ऐसे जा रही है फैलती हुई। ठीक, तो ऐसे फैलती हुई जा रही है, तो आगे काटेंगे नहीं जाके, तो इसका मतलब है ये फैलती हुई आ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनके बीच की दूरी धीरे 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 बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इधर ये काटेंगे नहीं आके, इधर नहीं काटेंगे आके, इसका मतलब इनका प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा। इधर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे? हम इन प्रकाश की किरणों को बढ़ाएंगे पीछे। इन प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। तो इस वाली प्रकाश की किरण को ऐसे पीछे बढ़ाया, और इस वाली प्रकाश की किरण को ऐसे पीछे बढ़ाया, तो ये एक दूसरे को दर्पण के पीछे जो है काटती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु पर इस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये किरण आरेख बन गया। इसमें ये क्या बन गया? किरण आरेख बन गया। ठीक, तो ये जो है इधर हमारी वस्तु वस्तु इधर रखी है, इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक, ये किरण आरेख हो गया। यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ पे ये जैसे गई है वैसे ही क्या होगी? वापस लौट आई। ये समांतर गई है, और समांतर वाली कैसी आई है? फोकस से। ये बना देंगे हम, ये वाला किरण आरेख। दर्पण के पीछे बनना है, किरण आरेख बन गया दर्पण के पीछे वाला। अगला क्या है? एक मोटर बाइक के हैंडल पर मतलब जो है हैंडल के पास में, ठीक है, मोटरसाइकिल में हैंडल के पास दर्पण लगा होता है,
और हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का वाला उत्तल दर्पण लगा है। तो दर्पण फोकस दूरी दी गई एफ बराबर वो वक्रता त्रिज्या दी गई, वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितने मीटर दिया गया, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लिखा है तो माइक प्लस में लेंगे। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो अगर वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है तो फोकस दूरी आधी हो जाएगी, 2 की आधी कितने मीटर हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, वाला उत्तल दर्पण लगा, उसके पीछे कोई दूसरी मोटर बाइक आ रही है, उसके पीछे क्या आ रही है, दूसरी बाइक आ रही है, उससे जो है 4 मीटर की दूरी पर है। मान लिया हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हमारी मोटरसाइकिल में 2 मीटर ऐसा दर्पण लगा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, फोकस दूरी 1 मीटर हो जाएगी। और हमारे पीछे दूसरी मोटरसाइकिल आ रही है और वो मोटरसाइकिल जो है हमसे कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो दूरी है वो वस्तु की दूरी है, वो दूरी कितने मीटर है, 4 मीटर। यू जो है वो उत्तल में किसका लिया जाता है, माइनस में। उत्तल में सभी चीजें प्लस में, सिर्फ यू किसमें लिया जाता है, माइनस में। यानी कि हमारे दर्पण से जो वस्तु पीछे आ रही है, दूसरी मोटरसाइकिल आ रही है, वस्तु है वो हमारे लिए, तो वो कितने मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण पर दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यही पूछा गया। जो पहले वाला है, पहले वाला हमने मान लिया था हम थे, तो हमारे पीछे जो बाइक आ रही है 4 मीटर की दूरी पर, उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगी, हमारे दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब जो हमें किसका मान पूछा गया, बी का। फॉर्मूला बी के लिए हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। अगर दर्पण है तो बीच में किसका साइन आता है, दर्पण है तो बीच में आता है प्लस का साइन, और अगर लेंस होता तो बीच में किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है। बस सॉल्व कर देंगे। 1/f का मान कितना है, 1 मीटर है, 1/1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 हो गया बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v, v का मान हमें ज्ञात करना है, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 1/u, u का मान कितना है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 लिख दें। माइनस का 4 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो यही चीज लिख देंगे, 1/1 मतलब 1, और माइनस का 4 है उधर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये इधर हो जाएगा प्लस का 1/4 बराबर क्या बचेगा, 1/20। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मानेंगे, 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 1 चौको 4, 4 यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5/4 बराबर क्या होगा 1/20। हमें 1/b का मान नहीं ज्ञात करवाया, हमसे b का मान ज्ञात करवाया। इसको पलट देंगे तो 1/b को उल्टा कर देंगे तो b/1 हो जाएगा, और इसको पलट देंगे 5/4 तो क्या हो जाएगा 4/5। तो ये बन जाएगा b/1, बटे में 1 लिखो या ना लिखो, ये हो जाएगा 5/4 का हो जाएगा 4/5। 4 में 5 का भाग देंगे, जाएगा नहीं, तो 4 में भाग जाएगा नहीं तो क्या रखेंगे, दशमलव 0 हो जाएगा, 5×8=40, यानी कि b का जो मान आएगा वो जाएगा 0.8, और ये किस में आएगा, मीटर में। जब सभी मान हमारे मीटर में दिए गए हैं तो ये भी किसमें आएगा, मीटर में। और अगर हमसे पूछा जाता कि ये प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, बोलो, आभासी और सीधा होता है दर्पण के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। अब जो है दर्पण की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, लेंस की। पीछे वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन लेंस वाले कराए थे, इसमें यही है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, अवतल लेंस है तो सभी चीजें किसमें ली जाएंगी, माइनस में, सिर्फ ओ किसमें लिया जाता है, प्लस में। ठीक, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, हमें नहीं पता है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी हुई है, हमें ज्ञात करना है कि हमारी वस्तु जो है लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बने, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो ये बोला गया वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे प्रतिबिंब जो है लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी कि हमें लेंस से प्रतिबिंब के बीच की स्थिति दी गई है, और लेंस से प्रतिबिंब के बीच की स्थिति हम किससे प्रस्तुत करते हैं, बी से। तो बी बराबर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए सभी चीजें किसमें ली जाती हैं, माइनस में, सिर्फ जो है ओ किसमें लिया जाएगा, प्लस में। बस इसको सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v, और इसके साथ में क्या होता है, लेंस है तो लेंस में क्या होगा 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है मान रखे सॉल्व कर देंगे, एफ का मान रखेंगे तो एफ का मान कितना है 1/f, और एफ का मान कितना है माइनस का 30 बराबर 1/v, v का मान कितना है 1/ माइनस का 20, और माइनस का 1/u, u का मान हमें ज्ञात करना है। तो माइनस 1/20 जो है इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/30 प्लस का हो जाएगा 1/20 बराबर हो जाए माइनस का 1/u। ठीक,
अब यहां से सॉल्व करेंगे, 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाए 60, 30 दूना 60, तो माइनस का कितना होगा 2, प्लस 20 तिया 60, प्लस का कितना होगा 3, और बराबर क्या बचेगा -1/u। यहाँ पे इसको 2 में से 3 में से 2 जाए 1 बचेगा, 1/60 बराबर -1/u। इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो u बराबर क्या रहा है माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस u बराबर होता है तो माइनस इधर से हमने उधर पहुंचा दिया, u बराबर क्या हो जाए माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह सिर्फ ये प्रदर्शित करता है कि ये जो वस्तु रखी है वो दर्पण के सामने रखी है। हम प्लस में भी लिख सकते हैं, समझ में आया। सिर्फ यहाँ पे माइनस चिन्ह का मतलब ये है कि वस्तु किधर रखी हुई है, दर्पण के सामने रखी है। बाकी जो है इस माइनस चिन्ह का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूरी जो है माइनस में होती है, दूरी माइनस में कभी भी नहीं होती है, समझ में आया। सिर्फ यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि वस्तु हमारी किधर रखी है, दर्पण के सामने रखी है। नोट कर दो इसको 20 नंबर वाले को। और तो कुछ पूछा है नहीं इसमें। 21 नंबर क्वेश्चन देखें क्या दिया गया। 21 नंबर में ये दिया गया एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। अवतल लेंस है तो अवतल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो हमें मालूम है फोकस दूरी हम किससे प्रस्तुत करते हैं, एफ से। तो फोकस दूरी एफ से प्रस्तुत करते हैं, एफ बराबर क्या होगा 20 सेंटीमीटर। अवतल है तो किसमें लिया जाएगा माइनस में, अवतल में सभी माइनस में, सिर्फ ओ जो है वो किसमें लिया जाएगा प्लस में। ठीक, के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी, फोकस दूरी पर 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, और 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर ही वस्तु है। उसकी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, और बोला गया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर ही वस्तु रखी है। तो जिस जहां पर फोकस है वहीं पर रखी है वस्तु, तो u बराबर भी क्या है 20, अवतल है तो क्या किसमें लिया जाएगा माइनस, अवतल u हमेशा माइनस में लिया जाता है। फोकस दूरी वस्तु स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब है v का मान। पीछे क्वेश्चन कराया था, स्थिति का मतलब है हमसे पूछा गया कि वस्तु जो है वो प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है या कितनी दूरी पर बनेगा। अगर हमसे बोला है प्रतिबिंब की आकार ज्ञात कीजिए, तो आकार का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब का आकार मतलब आई ज्ञात करना होता है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमें बी का मान ज्ञात करना होता है। इतना पॉइंट याद रखना है, बी का मान इसमें ज्ञात करवाया गया। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति भी ज्ञात करनी है, स्थिति भी ज्ञात करनी है, और क्या ज्ञात करनी है प्रकृति। प्रकृति का मतलब हमने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि प्रकृति में हमें ये बताना होता है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा या सीधा बनेगा, ये चीज ज्ञात करनी है। तो v ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करनी है, और इसके साथ साथ हमें क्या बनाना है किरण आरेख बनाना है। 3 पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे। हमें जो है v का मान ज्ञात करना है, स्थिति बतानी है, और इसके साथ में वो प्रकृति बतानी है, और इसके साथ में हमें क्या बनाना है किरण आरेख बनाना है। ठीक, तुमसे u v तथा f में कोई 3 मान पूछे जाए, 2 मान दिए जाए, तो इसमें कोई एक मान पूछा जाए, कोई 2 मान दिए जाए, तो इसमें से यही फॉर्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/v, और लेंस है तो बीच में क्या होता है -1/u। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे। f का मान कितना है, f का मान है 1/f का मान कितना दिया गया लिख देंगे यहाँ पे 1/f का मान है माइनस का 20 बराबर 1/v का मान हमें ज्ञात करना -u, u का मान है माइनस का 20, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो -1/20 बराबर वो -1/20 पहले से ही लिखा है, ये प्लस हो जाए, और प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1/20, माइनस का 1/20 दो बार हो जाएगा बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 20 आएगा, -1 दो बार लिख दिया जाएगा बराबर 1/20, 1 1 2 माइनस का 2/20, तो -2/20 बराबर 1/20 से ये काट देंगे 10 आएगा, और उसको उलट देंगे तो v बराबर कितना आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब प्रकृति क्या होती है, प्रकृति में एक पॉइंट हमने बताया था कि अगर हमारे पास प्लस में आ रहा है, किसमें मान आ रहा है प्लस में आ रहा है, प्लस वाला अगर आ रहा है तो वास्तविक और उल्टा होता है प्रतिबिंब, अगर माइनस में आ रहा है लेंस में। ये चीज फिर से यहाँ पे लेंस हमारे पास 2 चीजें, एक होता है लेंस, एक होता है दर्पण। एक होता है लेंस हमारे पास, एक क्या होता है दर्पण। लेंस में अगर b का मान आ रहा है, लेंस में अगर b का मान आ रहा है तो बनेगा वास्तविक, और कैसा बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक, और लेंस में अगर b का मान आ रहा है निगेटिव तो कैसा बनेगा आभासी और सीधा, आभासी और कैसा बनेगा सीधा। लेकिन यही चीज अगर दर्पण में हो जाए, दर्पण में अगर b जो है हमारा किस में आ रहा है, दर्पण में अगर b हमारा प्लस में आ रहा है, दर्पण में b हमारा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो वो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा आभासी एवं सीधा। ये दोनों चीजें अपोजिट है लेंस और दर्पण में, ये पॉइंट हमें अच्छे से याद करना है, कंफ्यूजन होता है इसमें। और v अगर जो है दर्पण में माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बनेगा वास्तविक, और वास्तविक के साथ साथ कैसा प्रतिबिंब बनेगा
उल्टा बनेगा। तो इसमें v का मान माइनस में आ रहा है, तो v का मान अगर लेंस में माइनस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा। तो ये चीज लिख देंगे, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, आभासी कॉमा सीधा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख देंगे, इसकी प्रकृति में क्या लिख देंगे, प्रकृति में ये लिख देंगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी होगा। और आभासी वाले जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे। तो आभासी कॉमा कैसा बनेगा, सीधा। तो 2 पॉइंट हमारे इसमें जो है क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट हमें इसका किरण आरेख बनाना है। इसी में हमें इसका क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। देखो किरण आरेख बनाएंगे इसका, क्या चीज है इसमें हमारे पास है अवतल लेंस। हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है। तो इस अवतल लेंस का किरण आरेख बनाना है तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे अवतल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है, ये होता है अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है, ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस बना दिया, ठीक। अवतल लेंस ये यहाँ पे डॉटेड लाइन बताती है कि इसके जो है 2 पृष्ठ हैं, और ये होता है इसका जो है वक्रता केंद्र, वो ये होता है इसकी मुख्य अक्ष, और बीच में होता है इसका वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र किससे प्रस्तुत कर दे, सी से। फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस होगा ऐसे करके, फोकस होगा, एक फोकस इसका इधर होगा, एक फोकस को F से लिख देंगे, एक फोकस को हम लिख देंगे F डैश से, या एक को F1 लिख देंगे, एक को क्या लिख देंगे, F2। 2 फोकस हो गए। फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, ये होगी ये फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और 20 सेंटीमीटर है और फोकस पे ही वस्तु रखी है, फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो फोकस पे ही वस्तु रखी है, फोकस पे वस्तु रखी है, यानी कि यहीं पे क्या रखी है, ये वस्तु रखी है। और इसका हमें किरण आरेख बनाना है। एक पॉइंट हमने बताया था, लेंस में प्रतिबिंब बनने वाला। तो जब भी हम किरण आरेख बनाएंगे, चाहे उत्तल हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अगर अनंत पे वस्तु रखी है तो दोनों प्रकाश की किरणें कैसी डालते हैं, समांतर। प्रतिबिंब बनाते हैं कम से कम 2 प्रकाश की किरणें डालते हैं। अगर अनंत पे वस्तु रखी है, दोनों कैसी डालेंगे, समांतर। लेंस वाली कंडीशन में यह है कि अनंत के अलावा जो भी कंडीशन आएगी प्रतिबिंब बनाने की, उसमें क्या करना है, एक प्रकाश की किरण डालनी है समांतर। एक समांतर डालेंगे और दूसरी प्रकाश की किरण हम डालते हैं प्रकाशिक केंद्र से। तो पहली प्रकाश की किरण हम कैसी डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। और इसमें हमने इसका जो है लिखाया था कि जो प्रकाश की किरण जो है समांतर डाली जाती है, ये प्रकाश की किरण समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, फैलाता है। तो ये समांतर जाएगी, ये ऐसे करके फैला देगा, ऐसे करके। जो भी उत्तल वो अवतल लेंस के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं, वो तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है वो कहां से आती प्रतीत होती है, फोकस से। समांतर गई है, ये फैला देगा, ऐसी निकल जाएगी, और ये ऐसी निकलेगी और ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से। पहली प्रकाश की किरण डाल दी है। दूसरी प्रकाश की किरण हमने बताया, दूसरी प्रकाश की किरण हम कैसे डालते हैं, दूसरी प्रकाश की किरण को जो हम डालते हैं वो हम डालते हैं प्रकाशिक केंद्र से। कहां से डालेंगे दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण डालेंगे प्रकाशिक केंद्र से। तो ये प्रकाशिक केंद्र वाली ऐसे चली गई है। और जो प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण डाली जाती है वो बिना विचलित होकर कैसे निकल जाती है, सीधी। बिना विचलित होकर कैसे निकल गई, सीधी। ये जो हमने ऐसे आपतित कराई थी, ये ऐसे जो आपतित कराई थी वो इधर निकल गई, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहां से आ रही है, फोकस से। समांतर वाली ऐसे निकल गई और ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहां से आ रही है, फोकस से। देखो इस वाले पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, इस वाले गई ऐसे, ऐसे निकल गई और कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से। लेकिन ये वाली जो यहां से हमने डाली है प्रकाश की किरण, वो बिना विचलित होकर सीधे निकल जाती है। प्रतिबिंब बनने के पहले नियम में निकाला था, लिखाया था कि जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है प्रकाश की किरण जो है वो बिना विचलित होकर कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। तो ये जो है ऐसे वाली जो है ऐसे निकल गई है, और ऐसे जाने वाली वो सीधी निकल गई है, ठीक। ये जिस पॉइंट पर काटते हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। ये यहाँ पे काट रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, ठीक। तो अगर ये वस्तु रखी है ए बी, अगर इस वस्तु का नाम ए बी दे देंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है ए डैश बी डैश पर। कहां पे बन रहा है, ए डैश बी डैश पर। कितनी दूरी पर बन रहा है ये प्रतिबिंब, फोकस 20 है, वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और प्रतिबिंब कितने पर बन रहा है, 10, यानी कि फोकस से बीच में बनेगा, आधी दूरी पर। तो पूरी 20 है, तो ये जो बन रहा है ये कितनी है, ये 10। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये लिख देंगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ये इसका किरण आरेख बनाएंगे, ये इसका क्या बनाएंगे, किरण आरेख बनाएंगे। बन गया इसका किरण आरेख, ठीक है। देख लेंगे अगर कोई समस्या होगी किसी को कहीं पे, समझ लेंगे दूसरे अच्छे से। तो ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन जो है एक्टिव वाली बुक के।
एक्टिव वाली बुक के हमारे यही क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन हमने सभी सॉल्व करा दिए है। कोई समस्या है, कोई डाउट है, एकदम से क्लास पीछे से देखेंगे, फिर भी कोई समस्या हमें बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। बाकी जो है समस्या तो नहीं होनी है, हमने सभी एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक। तो आज तक यही क्लास रखेंगे, बाकी जो है अगली क्लास में कल कराएंगे।